हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 7 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 7 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेलवैक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया गया है किसके साथ? यूएसए के साथ। फिर देखिए सेलवैक्स एक्सरसाइज, जो सेलवैक्स अभ्यास है ये भारत और यूएसए की जो नौसेना है इसके मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। इसका आयोजन किया गया है कोची केरल के अंदर। इस बार इसका 7वां संस्करण था और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस निरीक्षक ने इसमें भाग लिया था। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है, मतलब क्यों किया गया है ये अभ्यास? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा देखिए वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस, ये तीनों एक्सरसाइज भी भारत और यूएसए के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। फिर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी, तो ये न्यूयॉर्क में यूएसए के अंदर जो 9वां योग सम्मेलन हुआ है इस बार 2023 में, यहाँ पर इन्होंने भाग लिया था। और इस बार योग दिवस की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट है कि अजय वॉरियर इंद्रधनुष अभ्यास, ये भारत और यूके के मध्य होता है। वरुण, गरुड़, शक्ति, फ्रिंजेक्स, ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। फिर देखिए साउथ अफ्रीका से संबंधित 4-5 पॉइंट है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। यहीं पर अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है जो कि फर्स्ट बार हुआ है इस बार, और विजेता बना है भारत, उप विजेता बना है इंग्लैंड। महिला T20 वर्ल्ड कप इसका भी आयोजन यहीं पर हुआ है और विजेता बना है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया। और ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता भी जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा ही की जा रही है। फिर देखिए ललन टॉप में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 161 है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से सम्मानित कौन है? तो ये है माइकल डगलस। और ये इसका जो आयोजन हुआ है इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल का, ये हुआ है फ्रांस के अंदर। इसके बाद देखिए 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात को मोचा नाम किसने दिया है? तो ये दिया है यमन ने। बिपरजॉय का नाम ये दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, और बिपरजॉय का मतलब है विपत्ति या फिर आपदा। इसके बाद देखिए कि अगला आने वाला है, इसका नाम रखा गया है तेज, भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा। फिर देखिए थ्रेड्स ऐप, तो ये एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है मेटा कंपनी के द्वारा जिसके हेड है अभी मार्क जकरबर्ग। और इसको लॉन्च किया गया है किसके? ट्विटर के काउंटर में इसको लॉन्च किया गया है और इसको डाउनलोड किया जा सकता है iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के द्वारा इसको डाउनलोड किया जा सकता है। फिर देखिए गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो यह है अल्फाबेट। गूगल के CEO है सुंदर पिचोई। OpenAI, इसके द्वारा ChatGPT लॉन्च किया गया है और इसी के काउंटर में जो है गूगल ने बार्ड लॉन्च किया है। ललन टॉप में देखिए भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन ये गोवा में किया गया है। SCO का जो इस बार 2023 में 23वां संस्करण है, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसमें 9th मेंबर बना है ये ईरान बना है। और इसमें टोटल अब 9 देश शामिल हो चुके हैं जिनके नाम देखिए कौन कौन से हैं। चीन हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ये 9 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। और इस बार जो है भारत ने इसमें जो चीफ गेस्ट मतलब अतिथि जो बुलाया है इसमें वो है तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद देखिए ऑपरेशन गोल्डन आर्म, ये किससे संबंधित है? ये यूके के सम्राट चार्ल्स III के ताजपोशी से संबंधित है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-IT लाइन भेजा गया है? तो ये भेजा गया है म्यांमार के लिए। और ये किसके तहत भेजा गया है? जो कालादान प्रोजेक्ट है इससे संबंधित है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है मालदीव के अंदर। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास ये किसके मध्य होता है? भारत और मालदीव के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये जारी की गई है किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। फिर देखिए जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 है ये जारी होती है अंकटाड के द्वारा। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसमें जो विकसित देश है इनकी FDI जो है इसमें 37% की कमी आई है। और इसके अलावा देखिए कि FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विकासशील देश में 4% की वृद्धि हुई है, ये भी याद रखना है। पूरे विश्व में सर्वाधिक FDI में फर्स्ट पे है USA, सेकंड पे है चाइना और अपने भारत की रैंक इसमें 8th
10% की इसमें वृद्धि हुई है। और भारत के अंदर FDI कितनी है, तो ये है $49 बिलियन, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए WTO, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और फिर देखिए कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये जुड़वा बैंक कहा जाता है इनको, और इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में स्थित है। फिर देखिए SDI, तो इसको जारी करता है UNDP। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको जारी करने वाली संस्था है WEF। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इसको जारी करता है IMF। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ललन टॉप में देखिए भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन ये इंडोनेशिया में हुआ है। 2023 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है, तो ये बना है न्यूयॉर्क टाइम्स को इस बार पुलित्जर पुरस्कार मिला है। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 ये बने हैं लियोनेल मेसी। और फीमेल में पूछे तो फीमेल में बनी है शेली फ्रेजर, जो कि जमैका की रहने वाली है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये हुआ है ईरान के खिलाफ। इसमें देखिए कि 2020 में यूक्रेन एयरलाइंस का यात्री विमान जो है ईरान के ऊपर से निकल रहा था, तो यहीं पर जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है इन्होंने 2 मिसाइल दागी, जिससे इस विमान में जितने भी लोग बैठे थे वो इसके अंदर इन सभी की मौत हो गई थी। तो इसी कारण अभी जो है ईरान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। फिर देखिए UNO का एकमात्र अंग जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर ना होकर द हेग नीदरलैंड में स्थित है, तो ये अंग कौन सा है, तो ये है इंटरनेशनल न्यायालय। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और इसके अंदर जजों की संख्या होती है, न्यायाधीश की संख्या कितनी, 15 होती है। कार्यकाल होता है इनका 9 वर्ष का। फिर देखिए ईरान की राजधानी क्या है, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। SCO का नवीनतम सदस्य बना है ये, और यहीं पर हुआ था रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को। भारत में रामसर की साइट कितनी है, तो ये है 75। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, तो यह है तेलंगाना के। चलने का अधिकार किसने लागू किया है, पंजाब ने। CBI के निदेशक कौन है, तो यह है परवीन सूद। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है। टेली का मतलब होता है कि दूर से बिना स्पर्श किए जो चीज़ होती है उसे टेली कहा जाता है। टेली मानस ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। और भारत का ये पहला मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित पहला चैटबॉट है, और इसका उद्देश्य है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना। फिर देखिए ललन टॉप में किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है, तो यह है राजस्थान रॉयल्स का प्लेयर कौन है, यशस्वी जायसवाल। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये V परिणीत बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन है, तो ये है मनोज सोनी। और UPSC जो है संघ लोक सेवा आयोग, इसका आर्टिकल 315 से ये संबंधित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसी के द्वारा इस समाधान एंड CU चेन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स जो 23 है कहाँ पर हुआ है, तो जिमेक्स जो 23 है ये हुआ विशाखापट्टनम के अंदर। और ये जो है विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी है। देखिए कि जिमैक्स, तो जे से हो जाता है इसमें जापान, I से हो जाता है इंडिया, और मैक्स से मतलब समुद्री अभ्यास है ये। और ये इस बार इसका 7वां संस्करण है। इसके अलावा देखिए जापान और इंडिया के मध्य होने वाले एक्सरसाइज ड्रम गॉर्जियन, वीर गॉर्जियन, सिन्यू मैत्री भारत और जापान के मध्य आयोजित किए जाते हैं। मालाबार एक्सरसाइज ये जो क्वाड कंट्री है जिसमें भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये चारों के मध्य जो एक्सरसाइज होती है वो होती है मालाबार एक्सरसाइज। नेक्स्ट है कोची, तो कोची जो है यहाँ से भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को लॉन्च किया था, और यहीं पर जो है पहली वाटर मेट्रो भी चलाई गई थी। नेक्स्ट है लालना टॉप में देखिए द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट करके बताइएगा। कर्नाटक के नए CM ये बने सिद्धरामैया। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, तो इनको दिया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार संभालाया गया है इनको। और अभी कानून मंत्री कौन है भारत के, तो यह है अर्जुन मेघवाल।
नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा, ये भारत के द्वारा म्यांमार में चलाया गया है। दोस्त, ये तुर्की में चलाया गया है। गंगा यूक्रेन में, कावेरी सूडान में और देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ट्रैवल एंड एजेंट, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका के अंदर। फिर देखिए ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका 67वां सम्मेलन ये हुआ है श्रीलंका के कोलंबो के अंदर। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो ये है श्री जयवर्धनपुरे। नेक्स्ट है, फिर देखिए कि जो हाल ही में जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? G7 की जापान के द्वारा की गई है, G20 की भारत के द्वारा, आसियान की इंडोनेशिया, ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका, SCO की भारत, COP 27 ये मिस्र के शर्म एल शेख में हुआ है, शर्म एल शेख के अंदर हुआ है। और COP 28 ये UAE के अंदर होगा। और COP 15 ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था। फिर देखिए ललन टॉप में PM नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो देखिए कि PM नरेंद्र मोदी की अभी की जो यात्रा है इसको शुरू करते हैं जापान से। तो जापान से इन्होंने शुरू किया था, तो ये जापान गए थे और यहाँ पर इन्होंने G7 एंड क्वाड के अंदर इन्होंने भाग लिया था। फिर गए थे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इन्होंने जो सिडनी का हैरिस पार्क है इसका नाम लिटिल इंडिया किया था। फिर गए थे पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, तो यहाँ पर इन्होंने सर्वोच्च सम्मान लेकर आए थे यहाँ से। फिर USA गए थे और यहाँ पर जो 9th योग दिवस का कार्यक्रम हुआ था UNO के अंदर, जो न्यूयॉर्क है यहाँ पर इसका कार्यक्रम हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने भाग लिया था। और इसके बाद गए थे मिस्र और यहाँ पर इन्होंने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला था इनको मिस्र का, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है पर्यटन समूह की बैठक का। इसके बाद देखिए हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये हरियाणा में प्रारंभ की गई है। फिर देखिए मेरा बिल मेरा अधिकार ये हरियाणा के गुरुग्राम से इसको शुरू किया गया है। और किस उपलक्ष्य में? तो GST के 6 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए GST, तो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो इसमें क्या है कि ये 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी विजय केलकर समिति की सिफारिश पे। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, 101वां संविधान संशोधन से ये संबंधित है और ये समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। फर्स्ट राज्य इसको लागू करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो ये है असम। GST काउंसिल ये आर्टिकल 279A में संबंधित है और इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। इसके बाद देखिए ललन टॉप में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता ये जापान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये जॉर्जी गोस्पिटनोव को मिला है। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं और शुभंकर है इसका जीतू। फिर देखिए फर्स्ट इसके अंदर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी आई है। पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी विस्फोट ये मेक्सिको के अंदर हुआ है। PM नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किसकी जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है वीर सावरकर जयंती पर। और जो नए संसद भवन है इसका निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। आकार है इसका त्रिभुजाकार, टाटा कंपनी ने इसका निर्माण किया है। वास्तुकार है इसके विमल पटेल और लोकसभा सीटों की संख्या है 888 और ये मोर से प्रेरित है। राज्यसभा सीटों की संख्या है 384 और ये कमल से प्रेरित है। इसके बाद देखिए संगोल, तो इसमें 5 फुट लंबाई का एक संगोल स्थापित किया गया है जिसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जो कि न्याय का प्रतीक है और संगोल एक तमिल शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है बिहार के अंदर। तो देखिए गंडक गंगा नदी लिंक परियोजना, इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर। इसका उद्देश्य है भूजल में सुधार करना और जल सुविधा पहुंचाई जाएगी बिहार के 3 जिलों में। एक तो हो गया गोपालगंज जिला, सिवान और सारण, 3 जिलों में जल की सुविधा की होगी इससे। फिर देखिए गंगा नदी, इसमें बाई तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? लेफ्ट साइड से ये होगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा। और राइट साइड से पूछे तो ये हो जाएगी इसमें यमुना और यमुना और सोन नदी, ये इसमें राइट साइड से मिलती है। फिर देखिए यमुना की साइड नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और बेतवा और केन को ज्वाइंट करके ही जो पन्ना नेशनल पार्क है यहाँ पर इसका लिंक करवाया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है एरावत को। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा।
पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो यह है सिडनी शहर। उसके बाद है 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण ये ईरान ने किया है और इसी ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण भी किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में इकामरा परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो ये ओडिशा में प्रारंभ की गई है। देखिए कि जो इकामेरा परियोजना है इसका कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसको लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो लिंगराज मंदिर का पुनर्विकास किया जाएगा इसके तहत। और फिर देखिए कि भुवनेश्वर, इसका प्राचीन नाम क्या है? एकम के नाम से इसको जाना जाता था और ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था और असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। और ओडिशा के सीएम कौन है? तो यह है नवीन पटनायक। फिर देखिए ललन टॉप में अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च का जैविक प्रमाण पत्र ये आंध्र प्रदेश को मिला है। नीति आयोग की वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान ये केरल को मिला है। फिर देखिए इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये किया गया है NVS-01 के नाम से GSLV F12 रॉकेट के द्वारा। फिर देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला है दामोदर मौजा को। और CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है अभी? तो ये है प्रवीण कुमार सूद। इसके बाद देखिए इसमें देखिए प्रवीण कुमार सूद नहीं होगा, यहाँ पे श्रीवास्तव होगा, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अनुदान से निर्मित बद्दू क्या है? बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला का नेपाल के उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको डेली जो है इस चैनल पर आपको रिविजन से संबंधित क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।